आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्यों लाया गया है यह बिल और कितनी सजा का है प्रावधान? अच्छा काम करने वाले नेताओं को कभी नहीं मिलता सम्मान, नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात? पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली भागने की कर रहे थे कोशिश। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, राहुल गांधी ने दिया जवाब। बिहार, पिता नाराज लेकिन बेटा खुश, जीतन राम मांझी के बेटे ने कहा अपने विभागों से संतुष्ट हूं। इमरान के लिए जेल में लेबर जॉब, सजा के बाद अब जेल में करना होगा काम। शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर के खुलासे के बाद यूक्रेन मूल की मिस जापान ने लौटाया खिताब। 200 करोड़ का आंकड़ा छूने में छूटे फाइटर के पसीने, 13वें दिन किया इतना बिजनेस। ईशा देओल भरत हुए अलग, शादी के 11 साल बाद बिखर गया परिवार। और सचिन तेंदुलकर पर रखा जिसका नाम, उसी ने मचाया कत्लेआम। लोकसभा ने मंगलवार को पब्लिक एग्जाम बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद पब्लिक एग्जाम में चीटिंग और गलत तरीकों को रोक लगाना है। अगर कोई शख्स किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस में मशगूल पाया जाता है तो उसे जेल पहुंचाने तक का प्रावधान है। हालांकि अब बिल छात्रों और कैंडिडेट्स को बाहर रखता है। बिल लाने के पीछे क्या मंशा है, इसके बारे में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि उन्होंने कहा, एग्जाम के लिए तैयार होकर आने वाले काबिल युवाओं को ऐसी अनियमितताएं होने पर अन्याय का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा है कि यह राजनीति से ऊपर है और बेटे और बेटियों की चिंताओं से संबंधित है। कानून केवल उन लोगों के लिए है जो सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में पेपर लीक के कई मामलों का हवाला देते हुए यह वाक्य कहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अवसादवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई है। गडकरी ने कहा है कि नेताओं की विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना ही नहीं, गडकरी ने यह भी कहा है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने यह विचार साझा किए। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ है, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। गडकरी ने किसी का नाम का जिक्र नहीं किया और कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। मध्य प्रदेश स्थित हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान शामिल है। बताया जा रहा है कि राजेश अग्रवाल को राजगढ़ जिले के सारंगपुर से अरेस्ट किया गया है। वह कार में सवार होकर दिल्ली फरार होने की फिराक में था। हरदा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए हैं और कमोबेश 175 लोग घायल हुए हैं। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन राजीव अग्रवाल और उसके बेटे को वेन्यू कार से सारंगपुर में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हादसे के बाद फरार हो गए थे। राजेश अग्रवाल उज्जैन से दिल्ली के लिए निकले थे। साथ में सोमेश अग्रवाल भी था जो वाहन में सवार था और मध्य प्रदेश छोड़ दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर कोई भी इंडिया गठबंधन से नहीं गया है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सीटों की शेयरिंग पर हमारी बात हो रही है। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर आप ममता जी के बयान को देखें तो भी पता चलेगा कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है और हमारे सभी सहयोगी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। केवल नीतीश कुमार को छोड़कर आप अनुमान लगा सकते हैं क्या वजह है कि उन्हें छोड़ना पड़ा। बिहार की राजनीतिक हर दिन नया खेल दिखा रही है। हाल ही में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को दिए गए विभाग पर नाराजगी जताई थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि नई सरकार में मांझी संतुष्ट नहीं है। इस बीच मांझी के बेटे संतोष सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने विभागों से संतुष्ट है। बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने मंगलवार को राज्य की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में अपने विभाग से पूर्ण संतुष्टि
नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के संतुष्ट नहीं होने के आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाल ही में सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा हुई है। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। पाक मीडिया की माने तो इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद जेल में लेबर वर्क करना होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 71 वर्षीय इमरान और 67 वर्षीय कुरैशी को हाई प्रोफाइल कैदियों के रूप में अलग अलग रखा जाता है। इमरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक अध्यक्ष है, जबकि कुरैशी पार्टी के उपाध्यक्ष है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता बेहतर श्रेणी की जेल में कैदियों की दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो उन्हें दोषी ठहराए जाने से पहले मिलती थी, जिसमें एक्सरसाइज मशीन तक की पहुंच भी शामिल थी। यूक्रेन में जन्मी कैरोलिना शिनो ने पिछले महीने जीता मिस जापान 2024 का खिताब लौटा दिया है। दरअसल एक मैगजीन ने कैरोलिना शिनो के एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ संबंध का खुलासा कर दिया था, जिसकी वजह से शिनो ने अपने मिस जापान के खिताब को छोड़ दिया है। बता दें कि 26 वर्षीय शिनो का जन्म यूक्रेन में हुआ है, लेकिन वो जापान में ही पली बड़ी है और वह पेशे से मॉडल है। उन्होंने मिस जापान प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और मिस जापान 2024 का खिताब भी जीता था, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े विवादों के बाद उन्होंने अपना खिताब लौटा दिया। इतना ही नहीं, शिनो की जीत पर कई लोगों ने यह सवाल भी किया था कि किसी ऐसे इंसान को यह खिताब कैसे दिया जा सकता है जो जापानी मूल का नहीं है। इस मुद्दे पर बहस के बीच ही एक मैगजीन ने शिनो के एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिश्ते पर स्टोरी पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक शिनो शादीशुदा इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर ताक्युमा मेडे के साथ रिश्ते में है। इस स्टोरी के सामने आने के बाद शुरुआत में पेजेंट ऑर्गेनाइजर ने शिनो को बचाने की कोशिश की थी और कहा था कि वह नहीं जानती कि जिसे वो डेट कर रही है वो व्यक्ति शादीशुदा है। हालांकि बाद में सामने आया कि वह जानती थी कि जिसे वो डेट कर रही है वो शादीशुदा है और उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए माफी भी मांगी। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फाइटर शुरू में तो खूब ऊंची उड़ान भर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिल्म की लैंडिंग भी शुरू हो गई। एक तरफ हनुमान है जो 26 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जलवे बिखेर रही है और दूसरी तरफ फाइटर जिसका 13वें दिन ही दम निकल रहा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इतने साल के करियर में पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। उन्हें एक साथ देखने के लिए फैंस बेकरार थे। ऊपर से फिल्म के 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में उतारा गया। उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि फिल्म को गणतंत्र दिवस और वीकेंड का फायदा मिलेगा। 22 करोड़ से ओपनिंग करने वाली फाइटर ने दूसरे दिन 39 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ और चौथे दिन 29 करोड़ का कारोबार किया था। इसके बाद फिल्म की कमाई में 3 गुना गिरावट दर्ज की गई। फिल्म 29 से सीधे 8 करोड़ पर आ गिरी। धीरे धीरे फिल्म की कमाई यूं ही गिरती रही और फिर से शनिवार और रविवार को बम्पर उछाल आया। हालांकि अब तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल होता दिख रहा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल पिछले काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी में उथल-पुथल के चलते सुर्खियों में है। पिछले दिनों उनके और भरत तख्तानी के अलग होने की खबरें आई थी, तब दोनों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बॉलीवुड की गलियारों में चर्चा है कि ईशा देओल अपने पति भरत से अलग हो गई है। सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा था कि ईशा और भरत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों लंबे समय से किसी इवेंट में भी साथ दिखाई नहीं दिए थे, जबकि कपल पहले अक्सर साथ साथ नजर आता था। ईशा देओल और पति भरत ने तलाक की घोषणा की है। एक संयुक्त बयान में कपल ने कहा है कि अलगाव सौहार्दपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बयान में कहा है कि हमने आपसी और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। जीवन में इस बदलाव के बावजूद हमारे लिए दोनों बच्चों का हित और कल्याण ही सबसे अहम है और रहेगा। हमारी निजता का सम्मान किया जाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम 32 रन पर 4 विकेट गंवाकर लड़खड़ाती रही थी, तब सचिन दास ने मोर्चा संभाला और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की जिसे वे शायद ही भूल पाए।
बेबोनी की पिच तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श थी। मेजबान गेंदबाज आग उगल रहे थे, लेकिन सचिन दास के खेल ने अफ्रीकी पेपर्स की आग पर पानी डाल दिया। सचिन ऐसे खेले जैसे घर पर खेल रहे हों। उन्होंने 95 गेंद पर 96 रन की पारी खेली और भारत को फाइनल दिया। 19 साल के सचिन दास ने 3 दिन पहले अपने पिता के जन्मदिन पर शतक बनाया था, लेकिन तब सामने नेपाल की टीम थी, इसलिए उनके शतक को किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन इस बार सेमीफाइनल मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से था।